हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। दिनेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का ये क्लास रसायन शास्त्र का चल रहा है। रसायन शास्त्र में आप लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा इसके यौगिक। तो कार्बन तथा इसके यौगिक के चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन है ना, एल्कील, एल्कीन, एल्काइन, ये सारा चीज़ हम लोग पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल समूह, यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो हम लोग को श्रेणी क्रम जो दिया हुआ था है ना, श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कहने का मतलब कार्बन को श्रेणी क्रम किस प्रकार जोड़ते हैं, कार्बन को शाखित रूप में किस प्रकार जोड़ते हैं, इसका नामांकन किस प्रकार करते हैं, ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है क्रियाशील समूह में जितने भी आते हैं यौगिक पदार्थ, जैसे एल्कोहल है, ईथर है ना, एल्डिहाइड है, तो इन सबों के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एल्कोहल पढ़ना, तो एल्कोहल से पढ़ने पहले जो है हम लोग को पढ़ना है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वे यौगिक जो दिखने में बेंजीन की जैसा हो, किसके जैसा हो, बेंजीन के सदृश हो, उसे हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। बेंजीन का आप लोग को हम लोग पूरा संरचना करके भी हम दिखाए थे कि किस प्रकार से बेंजीन का संरचना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, समझिए बेंजीन का संरचना है ना, बेंजीन का एरोमेटिक यौगिक। कोई पूछ देगा बाबू तो क्या बोलेंगे आप लोग, बोलना है कि वैसे यौगिक जो बेंजीन के सदृश हो, सदृश मतलब उसी का जैसा हो, उसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। क्लियर है ना। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, यानी 6 पीस कार्बन और 6 पीस हाइड्रोजन। इन 6 पीस कार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। फिर आगे वाला वही काम करेगा, इसके साथ डबल बनाया तो अगला के साथ बनाएगा सिंगल, फिर इसके साथ सिंगल बनाया तो फिर अगला के साथ बनाएगा डबल। तो सिंगल डबल बॉन्ड बना करके बंद आकृति के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जुड़े होते हैं। बेंजीन का सूत्र देखिए होता है C6H6, याद रहेगा आप लोग को। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन का सूत्र बोलिए, या बेंजीन का निम्न में से बेंजीन का सूत्र क्या है, तो आपको याद रहेगा तब तो इसको मारिएगा ना। तो सबसे पहले आपको जितने भी हम सूत्र पढ़ाए हैं, जितना का अनुसूत्र बता दिए हैं है ना, सामान्य सूत्र बताए हैं, ये बात आप लोग को रट लेना है, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही। आगे जो हम लोग सेट मारेंगे इस लेसन को क्लियर करने के बाद, तो आप लोग देखिएगा सामान्य सूत्र से क्वेश्चन आता है, अनुसूत्र से क्वेश्चन आता है, मेथेन का सूत्र पूछ देगा। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है, तब ना आप जाकर के आगे फाइट कीजिएगा। और यही नहीं, आपको आगे चल करके अगर कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो उसमें भी ये सब काम आएंगे। कार्बनिक यौगिक जो है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ में आया, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान से पढ़ेगा तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे। 6 पीस कार्बन है बाबू, देखिए 1 पीस
2 पीस, 3 पीस, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, अभी हो गया 6 पीस। अब इन 6 पीस कार्बन में हम बोले थे कि ये कार्बन यदि इसके साथ सिंगल बॉन्ड हो तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे बोले थे ना। अब ये कार्बन इसके साथ सिंगल तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड इसके साथ, अब इसके साथ ही सिंगल बॉन्ड इसके साथ, और इसके साथ डबल तो इसके साथ फिर डबल होने गया। तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं, अच्छा तिरछा हो गया ना, तिरछा दिख रहा है, चलिए ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी कार्बन के पास 3 ही बंधन हुआ है, जबकि कार्बन 4 बंधन बनाता है, 4 को बंधन बनाता है ना, है चूँकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, या 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करे, कितनों करे, लेकिन 4 को बंधन होना चाहिए, 4 बंधन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 कोई बंधन में तो एक बंधन यहाँ बना लेगा, कोई दिक्कत, एक बंधन यहाँ बना लेगा, 1 2 3 अब 1 4, 1 2 3 अब 1 4, ये हो गया भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। तो ये हो गया बेंजीन का सूत्र। और इसके जैसे दिखने वाले जितने भी यौगिक होंगे सभी यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। सभी यौगिक को क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपसे पूछता है एरोमेटिक यौगिक क्या है तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि वैसे यौगिक जो बेंजीन के सदृश दिखाई दे या बेंजीन का सदृश हो उसे हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग को पढ़ना है क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। यह बात को हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। और उसका ये पेज नंबर 76 पर है। और क्रियाशील समूह का जो सारणी है 4.2 उसको याद करने के लिए भी आप लोगों को बोले थे। OH का मतलब क्या होता है, O में डबल लाइन दिया हुआ रहता है ना दोनों साइड, उसको क्या कहते हैं, CO क्या होता है, CHO क्या होता है, सारा चीज़ आपको बताया हुआ है, बताया हुआ ना। तो इन सबों को जुड़ने से यौगिक का रासायनिक गुण जो होता है अलग अलग हो जाता है। यौगिक का रासायनिक गुण क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? तो एल्कोहल जो होता है कार्बनिक यौगिक में जुड़ता है तो ये एल्कोहल जो होता है उसका रासायनिक गुण चेंज कर देता है और चेंज करके अपने पर डिपेंड कर लेता है उसको। ये डिपेंड किस पर होगा? तो एल्कोहल पर डिपेंड होगा। किस पर होगा? समझ में आया ना? उसका रासायनिक गुण यानी जिसके साथ वो जुड़ा उसका रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एल्कोहल। इसमें पहला नंबर पर क्या देखना है? एल्कोहल। ये टा लग रहा है आप लोग को, अब ठीक है ना। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। एल्कोहल में कार्बनिक यौगिक में लास्ट में OH जुटा हुआ रहता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में जुटेगा, कहीं भी जुट सकता है, शाखा के रूप में जुटेगा तो कहीं भी जुट सकता है। लेकिन अगर श्रृंखला में चलिएगा आप लोग तो श्रृंखला में एल्कोहल जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? तो एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि OH का जुड़ना। किसको जुड़ना? OH को ही तो एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। अब एल्कोहल जब जुड़ेगा तो उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है, देखिए सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो सामान्य सूत्र होता है इसका CnH 2n + 1 OH इंटू OH होता है।
ये हो गया आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, एल्कोहल का। और आप लोग को अच्छा से पता होगा कि 1 पीस कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, 2 पीस कार्बन के लिए क्या बोलते हैं। ग्रीक भाषा में इसका जो काउंटिंग किया हुआ था वो चीज़ को हम लोग लिखा चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ को क्या लिखें, लिखा हुआ ना। 1 पीस होता है मेथ, 2 पीस होता है एथ, 3 पीस प्रोप, 4 पीस ब्यूट, 5 पीस पेन, 6 पीस हेक्स, 7 पीस हेप्ट, 8 पीस ऑक्ट, 9 पीस नॉन और 10 पीस को डेक बोलते हैं। ये कार्बन का है, किसका है, कार्बन। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बनाते हैं। इसका नामांकन कैसे होगा, तो इसका नामांकन 2 होता है, एक होता है समान साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। साधारण नाम जो कि हम लोग यहाँ पर अपने में बोलते हैं वो साधारण लैंग्वेज हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो बोला जाता है वो आपका हो गया क्या, IUPAC नामांकन। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे साधारण नाम, उसके बाद IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग को लिखा हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन पूरे ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यही ना है। चलिए, इसमें अगर आपसे आएगा कि IUPAC का फुल फॉर्म लिखिए तो लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए साधारण नाम में क्या आता है और IUPAC नाम में क्या आता है। तो साधारण नाम में क्या आता है बताइए आप लोग, एल्किल एल्कोहल। एल्किल क्या आता है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल बोलना है, साधारण नाम में क्या बोलना है, एल्कोहल। देखिए ठीक लिखा हुआ है ना, हाँ वहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से होगा एल्कोहल, ठीक है। तो एल्किल एल्कोहल होता है। अच्छा ये नीचे चला आया, 1 मिनट। एल्किल एल्कोहल, ठीक है। तो एल्किल एल्कोहल इसका क्या नाम आएगा, साधारण नाम। यानी करना क्या है, जो यहाँ जिस कार्बनिक यौगिक में OH जुटा उस कार्बनिक यौगिक के एल्किल समूह में रख देना है और लास्ट में OH जुटा इसलिए एल्कोहल लिख देना है। जैसे अगर मेथ में जुटेगा तो मेथिल एल्कोहल, एथ में जुटेगा तो एथिल एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर देखिए साधारण नामांकन तो आप लोग करने आ जाएगा ना कि नहीं आएगा। उसके बाद है IUPAC नामांकन, इसका होता है एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल। अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो एल के जोड़ एल्केन जोड़ ऑल होगा, एल्केन जोड़ ऑल, तो एल्केनॉल हो जाएगा कि नहीं होगा। एल्केन जोड़ ऑल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल होगा ना। तो ये आपका IUPAC नाम हो गया, आई हो गया साधारण नाम। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हम लोग संरचना तैयार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नाम रखेंगे। दोनों नाम रखने आ जाएगा आप लोग को। एक का नाम है एल्किल एल्कोहल और अगला नाम क्या है, एल्केनॉल। एल्केनॉल को संधि विच्छेद कर जाए तो एल्केन जोड़ ऑल होगा, एल्केन जोड़ ऑल, तो एल्केनॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 पीस यदि हम कार्बन लेते हैं C बराबर 1, सॉरी N बराबर ना, N बराबर 1 लेते हैं, तो जब आप N बराबर 1 लीजिए तो क्या संरचना हो जाएगा जी, C1 H2 इंटू 1 प्लस 1 और लास्ट में क्या रहेगा OH। यहाँ पर तैयार कीजिए तो CH2O1 3 OH। ये हो गया अनुसूत्र किसका, तो 1 पीस कार्बन है, तो 1 पीस कार्बन के लिए आता है मेथ, तो हो गया मेथिल, क्या आ गया, और ये है एल्कोहल, तो इसका नामांकन क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत,
तो ये किसका अनुसूत्र है? मेथिल एल्कोहल का। हो गया ना। उसके बाद अब इसका IUPAC नामांकन करना है। अगर इसको संरचना करना चाहते हैं आप तो इस प्रकार कर दीजिए, COH, H इधर हो गया, 2 गो और 1 हो गया ना। इस संरचना हो गया, इस संघनित सूत्र बोल लीजिए, अनुसूत्र बोल लीजिए, बात एक ही रहेगा। ठीक है, ये आपको हो गया संरचना सूत्र। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे IUPAC नामांकन कैसे होगा। तो एल्केन में मेथ को मेथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। और इसमें जोड़ना है ऑल, तो क्या बनेगा? मेथेनॉल बनेगा। कोई दिक्कत? ये एक पीस कार्बन के लिए हो गया। एक पीस कार्बन लेंगे तो बनेगा मेथिल एल्कोहल। ये साधारण नाम है जो कि हम लोग बोलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो बोलता है इसको बोलता है मेथेनॉल। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम करते हैं 2 पीस कार्बन लेते हैं, n बराबर 2, n बराबर 2। तो n बराबर 2 लेंगे तो कैसे होगा जी? देखिए ध्यान से, C2H, देखिए 2 दूनी 4 और 1 OH। अब इस किसका हो गया? इसका नामांकन कैसे होगा? तो 2 पीस कार्बन के लिए आता है एथ, तो एथिल हो जाएगा। ये एल्किल में एथिल है ना, एथिल एल्कोहल, इसका नामांकन हो गया। तो किसका अनुसूत्र हो गया? ये एथिल एल्कोहल का हुआ ना। अब इसका संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए ध्यान से, C 2 पीस, OH लास्ट में जो जुटेगा ही, 1 2 3 4 का बन गया, 1 2 3 4 का बंधन इसका भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 2 पीस कार्बन है क्या, 5 पीस हाइड्रोजन है क्या, OH है क्या, तो सारी चीज मिल गया। ये हो गया संरचना सूत्र, संरचना। अब यदि इसको लिखना चाहते हैं संघनित में तो CH3 और CH2 और लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए C2H5 का नामांकन हम कर चुके हैं किसमें, लेकिन जब इसको IUPAC नामांकन करेंगे बाबू तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, ये पहला के लिए था, अभी दूसरा है यहाँ। ठीक है, दूसरा में इसका नाम होगा एल्केन होता है। क्या नाम होता है? एक में एल्केन में एथेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एथिल क्या कहलाता है? एथेन कहलाता है। एथेन जोड़ ऑल, तो क्या बनेगा? एथेनॉल बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है आप लोग को? कहीं भी कोई परेशानी है क्या? नहीं है, नहीं ना है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए n बराबर, अब बताते हैं आप लोग को 5 नंबर वाला लेकर के। ठीक है, n बराबर 5, सबको आप लोग भी तो बनाना होगा ना आप लोग को, तो इसीलिए कुछ हम बताते हैं यार, कुछ आप लोग एक 5 वाला बता रहे हैं, एक बता देंगे आप लोग को 9 वाला, बस बाकी आप लोग को अपने से बना के लाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका नामांकन, कैसे इसका संरचना तैयार होगा। तो n बराबर 5 लेना है, H बराबर देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, अब बराबर यहाँ लास्ट में क्या रहेगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 पीस कार्बन के लिए नाम क्या आता है? तो पेंट आता है। क्या आता है? तो यहाँ हो गया पेंटिल, पेंटिल, या ऊपर बिंदु देते हैं ना, सबसे बढ़िया, पेंटिल एल्कोहल। तो नामांकन समझ में आ गया, पेंटिल एल्कोहल हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसका संरचना कैसे तैयार करेंगे हम लोग। तो 5 पीस कार्बन, 1 2 3 4 5,
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लास्ट में रहेगा OH। अब यहाँ देखिए एक बंधन बना है, दो बंधन बना, तीन बंधन बना है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। यहाँ पर काउंट करके देखिए आप लोग कि 5 पीस कार्बन के साथ साथ 11 पीस हाइड्रोजन है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आने गया। इस संरचना सूत्र है किसका? तो इसका है, यहाँ लिख दीजिए संरचना सूत्र। अगर इसका संघनित लिखना चाहिएगा तो CH3 CH2 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 और यहाँ पर रहेगा OH। क्लियर है ना? कोई डाउट? अब यहाँ पर देखिए इसका तो आप लोग साधारण नाम लिख चुके हैं, क्या है? पेंटिल एल्कोहल, ये ना। लेकिन इसका अगर IUPAC नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन जोड़ ऑल, ये ना। तो क्या बनेगा? पेंटेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? कोई दिक्कत है क्या? IUPAC नाम पेंटेनॉल और साधारण नाम पेंटिल एल्कोहल, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता ही देते। एक मिनट n बराबर 9 ले ही लेते हैं क्योंकि आप लोग एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो C9H 9 दूनी 18 एक और OH ये होगा ना। अच्छा 9 पीस कार्बन के लिए नॉन आता है तो नोनिल एल्कोहल हो गया, नोनिल एल्कोहल होगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका संरचना करेंगे तो 9 पीस क्या लेना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीस ले लिए। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 को बंधन बनाया, 8 को बना, ऐसा नहीं है, एक बंधन बना है और लास्ट में रहेगा OH। इसके साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रहेगा। इस सब के साथ कितना कितना रहेगा? 2 2 रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए काउंट करके कि 9 पीस कार्बन के साथ 19 पीस हाइड्रोजन है या नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 8 16 17 18 19 और लास्ट में OH है। इसका संघनित लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा आप लोग? CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 बना भी CH2 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 और लास्ट में रहेगा OH। यह हो गया संघनित इस संरचना। अब ये हो गया अनुसूत्र। क्या हो गया? अब यहाँ पर देखते हैं इसका नामांकन कैसे करेंगे। तो 9 पीस कार्बन के लिए आता है नोनिन, नोनिन जोड़ ऑल। देखिए 9 पीस कार्बन इसके लिए, ये 5 पीस कार्बन था इसके लिए था ना ऑल, तो क्या बनेगा? नोनेनॉल। बताइए कहाँ दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से आप लोग 1 से लेकर के 10 तक, यानी मैथ से लेकर के डेक तक सभी को साधारण नाम और IUPAC नाम एल्कोहल समूह वाला से लिख लेना है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है कि इसको पूरा लिख कर आइएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग ईथर समूह क्या है। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब अगला जो है वो है आपका ईथर समूह। क्रियाशील समूह में नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ईथर समूह। तो ईथर समूह में क्या होता है ध्यान समझिएगा। इस ईथर समूह में ऑक्सीजन होता है जो दोनों तरफ कार्बनिक यौगिक को जोड़ने की क्षमता रखता है, यानी इस ओर भी और इस ओर भी दोनों तरफ जोड़ता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं ईथर समूह। क्या बोलते हैं, आगे समझ में। अब इसका यदि हम लोग सामान्य सूत्र की बात करते हैं, किसका, सामान्य सूत्र की बात करते हैं बाबू, तो सामान्य सूत्र में लिखा जाता है CnH2n + 1 का होल ट्वाइस O होता है, यही होता है ना। अब इस होल ट्वाइस का मतलब समझिए क्या होगा। होल ट्वाइस का मतलब हुआ कि इस ऑक्सीजन के साथ में इधर भी CnH2n + 1 होगा और इधर भी CnH2n + 1 होगा। होल ट्वाइस का मतलब दो बार, एक ही चीज़ दो बार होता है, उसको होल ट्वाइस बोलते हैं, एक ही चीज़ दोनों। अब इसको हम लोग R भी बोलते हैं। क्या है, एल्किल समूह को R से डिनोट किया जाता है। एल्किल है ना, ये देखिए CnH2n + 1 एल्किन है, तो R को ये दोनों तरफ जोड़ के रखता है। इसका मतलब ये हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब इसका नामांकन की बात आता है, तो यहाँ पर इसका दो नाम होता है। पहला नाम हम लोग बोलते हैं साधारण नाम, ठीक है। नेक्स्ट होता है IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो ये दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नामांकन करेंगे ईथर समूह का। देखिए ईथर जब जुड़ जाएगा तो इसका रासायनिक गुण जो एथ है, मेथ है, प्रोप है, ब्यूट है, जितना भी है ना, सबका रासायनिक गुण चेंज कर देगा। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जितना भी है, सबका रासायनिक गुण ये चेंज कर देता है। क्रियाशील समूह उसी को तो बोलते हैं, है ना, जो अपने जिसमें ही जुड़ता है उसका पूरा रासायनिक गुण ही बदल कर रख देता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों का सामान्य सूत्र तो मालूम हो गया। देखिए साधारण नाम में इसको क्या बोलते हैं, एल्किल ईथर। एल्किल लास्ट में ईथर जोड़ना है, लास्ट में। एक बात और बताए, एल्किल, हाँ एल्किल, एल्किल दो बार रहेगा इसमें, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, यहाँ दो बार आएगा। अब दो बार में यहाँ पहले किसको लिखना है, तो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है ना, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है, जो सबसे पहले अक्षर आएगा वो पहले लिखाएगा, और जिसका बाद में अक्षर था वो इसके बताएंगे आगे, समझिएगा। IUPAC नाम में क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। ये आपका हो गया साधारण नाम, एथिल या एल्किल बोल लीजिए, एल्किल ईथर। और यहाँ एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन में किस प्रकार नामांकन करेंगे, एल्किल ईथर में किस प्रकार नामांकन करेंगे, देखिए यहाँ आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेथ को, N = 1। बिल्कुल आराम आराम से आप लोग समझा रहे हैं, है ना, बिल्कुल नॉर्मली समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोग को। N = 1 लेंगे तो इसका यहाँ बैठा देंगे ये वाला पर ना, मेन तो ये ना है, समान सूत्र ही है, लेकिन सजाना इस प्रकार से है। तो देखिए C1H2 × 1 + 1 O, फिर यही वाला इधर लिखा जाएगा C1H2 × 1 + 1। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला हो, और चेंज भी हो सकता है, और चेंज भी हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या, इधर 2 पीस कार्बन हो सकता है, 4 पीस कार्बन हो, 5 पीस, इधर भी 4 पीस कार्बन हो सकता है कि नहीं, ऐसे भी तो कैसे आएंगे ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया जी, तो इसका लिखिए CH2 और 1 3, इधर भी CH3, तो दोनों तो एक ही चीज में जुड़ गया, दोनों एक ही चीज ना है। तो जब दोनों एक ही चीज आता है तो उसके लिए नाम आता है डाई।
डाई हो गया। अब दोनों एक ही चीज़ क्या है, तो मेथ है, अरे मेथिलीन है दोनों, तो मेथ वाला तो मेथिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेथिल। और ये क्या है ईथर। बोलिए नामांकन करने में कहाँ दिक्कत है, नामांकन करने में कहाँ दिक्कत है, डाई मेथिल ईथर हो गया ये डाई मेथिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इसका हम लोग IUPAC नामांकन करने चलते हैं तो IUPAC में क्या होगा, एल्कोक्सी है ना, तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथन है मेथॉक्सी, और इधर भी तो मेथेने है ना, यहाँ मेथेन होगा, मेथॉक्सी मेथेन। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, मेथॉक्सी मेथेन हो गया। इस प्रकार से नामांकन करना आएगा आप लोग को, नहीं आएगा, आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर यदि ऐसे रहा C2H3, H5 ना होगा जी, और यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा CH3, ठीक है। तो इसका नामांकन कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखना है इसका नामांकन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साधारण नाम में देखिए, साधारण नाम में देखिए, तो साधारण नाम में होता है, ये आया एथ, ये क्या है, और ये है मेथ, यानी ये एथिल है, ये मेथिल है, तो एथ लिखाता है ई से एथ, और मेथ लिखाएगा। तो इन दोनों में सबसे पहले ई आएगा कि ई आएगा, अल्फ़ाबेट वाला में ई आता है, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ई आएगा तब ना एम आएगा, पहले ई तब ना एम, तो पहले ई आया इसीलिए इसको बोलेंगे, यहाँ पर नाम देंगे, पहले इसका नाम लिखना होगा एथिल, उसके बाद लिखाएगा मेथिल, एथिल के साथ मेथिल भी तो है, मेथिल, और लास्ट में क्या जोड़ना है ईथर। तो इस पर नामांकन करना आ जाएगा। यहाँ देखना है कि अल्फ़ाबेट में किसका पहले नाम आता है उसको पहले लिख दीजिए, जो बाद में आता है बाद में लिखिए, लास्ट में ईथर लगा दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर नाम देखिए, अब यहाँ जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसका श्रृंखला बहुत कम हो वो बनाएगा एल्कोक्सी, और जिसका श्रृंखला ज़्यादा है वो बनाएगा एल्केन। कम वाला बनाता है एल्कोक्सी और ज़्यादा वाला बनाता है एल्केन। तो इसमें कम किसका है, एक मिनट, तो यहाँ नामांकन पर इसका, इसमें श्रृंखला पर डिपेंड करता है, जिसका लंबा श्रृंखला रहेगा वो चल जाएगा एल्केन में, जिसका श्रृंखला छोटा होगा वो चल जाएगा एल्कोक्सी में। तो इन दोनों में लंबा श्रृंखला किसका होगा, इसका होगा, लंबा तो इसका होगा ना, और कम लंबा इसका होगा। सबसे लंबा श्रृंखला ही बनाया तो ई चल जाएगा एल्केन के साथ, उल्टा ई नहीं, इसके से मतलब नहीं रखना यहाँ कि इसको पहले और इसको बाद में ऐसे कर दे, ऐसा नहीं है, श्रृंखला ढूंढना है। तो सबसे लंबा श्रृंखला इसका बन रहा है वो एल्केन के साथ जाएगा, और सबसे कम श्रृंखला इसके साथ बन रहा है तो ये चल जाएगा एल्कोक्सी के साथ। तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, क्या होगा मेथॉक्सी, और इधर क्या बचा एथेन। तो इस प्रकार से नामांकन कर लीजिएगा आप लोग, कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ईथर समूह भी समाप्त हो गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब आगे हम लोग को पढ़ना है एल्डिहाइड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को एल्डिहाइड का समान सूत्र मालूम होना चाहिए। अच्छा, एल्डिहाइड में जुड़ता क्या है, एल्डिहाइड में क्रियाशील समूह क्या है, तो क्रियाशील समूह CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। क्या होता है जी, और इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n+1 और लास्ट में CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं ना, ये होगा
उसके बाद इसका IUPAC नाम सिर्फ लेंगे हम लोग, IUPAC नाम। IUPAC नाम में क्या आता है, तो यहाँ पर IUPAC नाम में एल्केन में अल जोड़ना है, एल्केन में अल। तो यहाँ एल्केनल होता है, क्या होता है इसका, एल्केनल। तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग, तो एल्केन जोड़ अल होगा, एल्केन जोड़ अल। तो एल्केनल नहीं हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर इसका नामांकन करना है तो कर लीजिएगा आप लोग, एक पीस कार्बन, तो n बराबर 1 हो गया क्या, तो ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, C1H 2 × 1 + 1 और CH क्या हो गया यहाँ पर C1H3 और CHO हो गया। इस CHO क्या है इसको समझिएगा, E वाला C नहीं है, CHO क्या अलग है, क्या है अलग है, याद रहेगा ना, हो गया एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर श्रेणी बन जाएगा तो 2 पीस हो जाएगा कार्बन, अगर ऐसे बनाइएगा तो, और 2 पीस कार्बन के लिए आ जाएगा क्या, तो यहाँ एक ही पीस लेना था, इसलिए ये कार्बन को नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें क्या जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। क्या जुटेगा, चलिए अब देखिए ध्यान से, तो CH और डबल बॉन्ड के साथ क्या जुटेगा, O जुटेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो इसका अगर संरचना लिखना हो तो H-CHO लिखाता है, क्या लिखाता है, देखिए इसका 4 बंधन हो गया ना, 1 2 3 4 का बंधन। अब एक पीस कार्बन के लिए क्या नाम देंगे, तो एक पीस कार्बन के लिए नाम देते हैं मेथेन जोड़ अल, तो क्या बनेगा, मेथेनल बनेगा, क्या मेथेनल। अब यदि 2 पीस कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 पीस कार्बन एथेनल, 3 पीस कार्बन प्रोपेनल, 4 पीस कार्बन ब्यूटेनल, 5 पीस कार्बन। तो इस प्रकार से नामांकन कर लीजिएगा आप लोग कि नहीं होगा। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को, टाइम हो चुका है ना। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे नहीं, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।